नाम को आवाज देना चाहता हूं जो मस्ती और आनंद के साथ संवेदनाओं को जीते हैं, गीतों को जीते हैं, जिनके गीत बहुत वायरल होते हैं। मैं निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हर शाख एक गुलिस्ता पे शबाब आ रहा है, हर शाख एक गुलिस्ता पे शबाब आ रहा है, कलयुग का मौसम बेहिसाब आ रहा है, ए चमेली संभाल के रख अपने आंचल को, बहारों का राजा गुलाब आ रहा है। जोरदार तालियों के साथ कानू पंडित नाथ द्वारा से हमारे बीच में पधारे। जल्दी से आ जाओ, बाकी मुझे बैठा देंगे। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक छंद से मैं शुरुआत करता हूं। मैं कभी राजनीति पर बोलता नहीं, लेकिन अभी जो काम हुआ, एक अद्भुत काम हुआ, इन बड़े बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया है उस काम के लिए वो काम सफल हुआ है। तो मैं एक छंद से शुरुआत करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मस्ती के साथ तालियां बजाना और मुझे आशीर्वाद देना। बिना किसी भूमिका के मैं वो शुरू कर रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, मेरी गारंटी है। स्वागत। जो भी वह कहता है डेफिनेट करता है, उसकी बातों को कभी थोती मत बोलना। हाँ, थोती मत बोलना। जो भी वह कहता है डेफिनेट करता है, उसकी बातों को कभी थोती मत बोलना। हर्षाया जन गण मन आज सारा देखो, अब माता भारती को रोती मत बोलना। अब माता भारती को रोती मत बोलना। जाग चुकी भगवा प्रहरी हर टोली, अब सनातन संस्कृति को सोती मत बोलना। जाग चुकी भगवा प्रहरी हर टोली, अब सनातन संस्कृति को सोती मत बोलना। और इटली की रानी बोली प्यारे पपूड़िया से, बेटा अब कभी मोदी को पनौती मत बोलना। अरे वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इस आनंद और मस्ती को बनाए रखना। 5-10 मिनट आपके बीच में खड़ा हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखो, मेरे साथ में इतनी बढ़िया व्यवस्था होने के बावजूद मेरे साथ में घटनाएं बड़ी अजीब अजीब होती, बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती मेरे साथ में। भाई साहब, लड़की वाले, मेरी शादी हो रही थी तो लड़की वाले मुझे देखने के लिए आए। तो पिताजी से पूछा कि लड़का क्या करता है। पिताजी इनका लड़का GFO है, GFO, बहुत बड़ी पोस्ट पे। शादी हो गई, अब शादी तय हो गई। जैसे मैं तो शादी करने के लिए तोरण पर पहुंचा, शादी करने के लिए तोरण पर पहुंचा तो अंदर से एक लड़की निकल कर आई, उसके हाथ में मोबाइल। उसने मेरा वीडियो बनाया और मेरी होने वाली पत्नी के पास ले गई और ले जाकर बोली, जीजी इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं और 130 करोड़ में से तुझे एक ये सिंगाड़ा ही समझ में आया। मेरा दिमाग खराब। भाई साहब, इतने मेरी होने वाली पत्नी आ गई, उसके हाथ में वरमाला। मैंने सोचा वरमाला मेरे गले में डालेगी, फिर लाल करेगी, दुलार करेगी, प्यार करेगी। लेकिन जैसे वो मेरे पास में आई और वरमाला उसने मुझे पहनाई और पहनाते हुए बोली, काले मुंह के साले जेठालाल, मुझसे शादी करना आया। आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है दिलदार की शादी है, सारे संसार की शादी है। जैसे उनको पता चला क्या लुगे दमकारी, उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया। वो भी बोले, रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम, हाथ में लकड़ी चंदन की, अब मौत है इन्हें बेंडिया नंदन की। ताली जोरदार बजाओ। अब भाई साहब शादी हो गई। अब शादी हो गई तो इतना अपमान हुआ तो मैं 10 साल तक ससुराल नहीं गया। 10 साल तक ससुराल नहीं गया। उधर से रोज सासू माँ फोन करे, डेली सासू माँ मुझे फोन करे और फोन पर मुझे बोले कि एक बार आओ निजवाई जी पावना, दौड़िया दौड़िया आओ निजवाई जी पावना, थारा सासू जी करे है मनुहार, जवाई लाडकड़ा। तब मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अब रोज एक बार। अब जैसे ससुराल जाता हूँ, सारे गांव के लोग मुझे देखते हैं और बोलते हैं VIP आ गए। लड़के देखते बोलते VIP आ गए, बड़े बुजुर्ग देखते बोलते VIP आ गए, माता बहनें देखती बोलते VIP आ गए। अब थोड़े दिन तो मुझे घमंड हो गया, मैंने कॉलर ऊपर कर लिया, अपन तो VIP। पर जब पूरा गांव VIP करे तो मेरा दिमाग खराब, मुझे टेंशन हो गई। मैंने साले जी से पूछा, साले जी एक बात बताओ, इस गांव में VIP किसको बोलते हैं? मैंने कहा साले जी, साले जी इनका जिया जी आप नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होंगे, आप बताओ VIP किसको बोलते हैं? तो साले जी इनका जिया जी VIP का मतलब है वीना इज्जत का पामना। अरे
गजब भी आई। भाई साहब वहां से सीधा सासू माँ के पास पहुंचा तो सासू माँ ने मुझे देखा और मुझे देखते ही बोली कि कई काम आयो मारा ठाला बुला पामना, रोज चलियो हवे मारा बेरोजगार पामना, जय हो। अब आग्यो तो गोबर दे थू डाल जमाई ठालकड़ा। जय हो। है देखो बीजेपी बहुत अच्छी कविता सुना रहे थे फिर भी आपने तालियां कम बजवाई। अब मैं मेरी बेइज्जती कर रहा हूं तो आपको कितना आनंद आ रहा है। अब भाई साहब अब मेरी शादी हो गई, अब शादी हो गई तो अपना 2-3 महीने निकल गए, अपन कहीं जाए नहीं नौकरी पे। पत्नी ने पूछा कि यार आप वो जीएफओ की पोस्ट पे थे तो आप कहीं जाते नहीं काम पे। मैंने कहा पगली जीएफओ की पोस्ट के लिए कहीं जाना थोड़ी पड़ता क्या। तो उसने पूछा जीएफओ की पोस्ट क्या है, मतलब किसको बोलते हैं जीएफओ। तो मैंने कहा जीएफओ का मतलब है गोबर फेंक ऑफिसर। कमाल नया पोस्ट आई। अब मैं भाई साहब अब शादी हो गई, अब लुगाई को लिया, पत्नी अंदर बैठी हुई कमरे में, घर वाले मुझे धक्का दे रहे जा अंदर जा। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊं। घर वाले बोला जा अंदर जा। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊं। फिर मैंने विचार किया, मैंने कहा ज्यादा नाटक करेंगे तो ये बोलेंगे फिर रहने दे। अब मैंने ज्यादा नाटक नहीं किया, भाई साहब अंदर चला गया। अंदर गया तो मैं तो सीधा आदमी भोला आदमी, अपने तो अनुभव ही नहीं है, पत्नी से बात नहीं कैसे करूं। फिर मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्यों रे क्या नाम है तेरा। तो वो बोली तुझे मेरा नाम ही पता नहीं है, तो अभी शादी की पत्रिका में क्या तेरी बुआ का नाम लिखाया। जय हो। अब भाई साहब मेरी सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मेरी सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। एक बात नहीं बताई मुझे कि लुगाई को भाव आता, लुगाई को चौकी आती, भाव आता। जैसे उसके बाप में जाके बैठा और उसको भाव आ गया, उसने साड़ी फेंक दी, बाल खोल दिए और वहां पलंग पे बैठे बैठे करे हा मेरा दिमाग खराब भाई साहब। जय हो। मेरा दिमाग खराब, मैं सुहागरात मनाऊंगा हकामत दिखाऊं। कमाल। फिर भी मैंने हिम्मत की, हिम्मत करके दोग दिया। जैसे ही दोग दिया उसके शरीर में भाव आ रहा था। वो बोली जा रे कानू तेरा गांव परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़िया रखूंगी। मैंने कहा वो तो सब ठीक है पर आप रोज इसी समय आओगे क्या। अरे वाह, एक बार ताली ठोक दो यार, बहुत मस्ती आ रही है, क्या बात। माता बहनों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। माताएं बहनें होती क्या, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले कि रोज जल्दी उठ कर आंगन बुहार जाती, कोना कोना घर का सवार जाती बेटियां। रोज जल्दी उठ कर आंगन बुहार जाती, कोना कोना घर का सवार जाती बेटियां। पिताजी का हर दुख भी न कहे जान जाती, कई चमन में ही मार जाती बेटियां। कभी सीता बन वनवास भोगपति संग दुनिया के रावणों को तार जाती बेटियां। और माता पिता जब दुनिया में नहीं आने देते तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां। वाह कमाल। सड़कों पे आती जाती बेटियों को घूर घूर क्यों अपनी अखियों को सेकता रे भाई तू। वाह। सड़कों पे आती जाती बेटियों को घूर घूर क्यों अपनी अखियों को सेकता रे भाई तू। बैठा बैठा फबतियां कसता हुआ इन पे गधे के जैसे काहे को रेखता रे भाई तू। तो जैसी तेरी बहना है वैसी की वैसी दूजे की गंदी नजरों से काहे देखता रे भाई तू। और प्यार तुझसे किया तो दिल से लगा के रख, टुकड़ों में काट काहे फेंकता रे भाई तू। कमाल 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 कानू भैया, वाह जिंदाबाद। देखो थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बात करनी पड़ती ताकि आपको लगे कि इसमें थोड़े बहुत लखन भी है। थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बात कहीं कहीं करनी पड़ती। बाकी अपन तो वही मालवा के आदमी, मस्ती के आदमी। देखो दिल्ली में कहीं प्रोग्राम चलता है और लाइट चली जाए तो लोग बाग टेंशन में आ जाते हैं। अमेरिका में कहीं प्रोग्राम चलता है और लाइट चली जाए तो लोग बाग टेंशन में आ जाते हैं। और अपने यहाँ पे यहाँ प्रोग्राम चलता है और रावटी में लाइट चली जाए तो हो वापस आ जाता ही हो। ये अपना आनंद है, वो अपना। यहाँ तो सरपंच साहब आ जाते हो। ये तो देखो पब्लिक है, ये इन्होंने तो हो करके तो इनको सरपंच बना दिया। जय हो। पब्लिक जिसके पक्ष में कर दे यहाँ पे वही सरपंच है। हो और सरपंच
सरपंच साहब भी सरपंच साहब बनते ही बोले हरे कृष्ण प्रेमानंद जगन्नाथ, ये क्या हुआ? कमाल। बहुत बढ़िया।